फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे लैक्टेशन। उसके अंदर हमने देखा था मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेस और गैलेक्टोपोरेसिस। ये सब कुछ हमने 4 देखे थे। जो मेमोजेनेसिस होता है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन, और लैक्टोजेनेसिस में प्रोलैक्टिन, और गैलेक्टोकाइनेज में ऑक्सीटोसिन, और गैलेक्टोपोरेसिस में प्रोलैक्टिन या सकिंग, ये सब कुछ होता है। अब हमने मेमोजेनेसिस और लैक्टोजेनेसिस पढ़ लिया था। मेमोजेनेसिस के अंदर क्या था, इसमें है ना, मेमोजेनेसिस में मेम्ब्रेन ग्लैंड फ्रॉम ब्रेस्ट, जो मेमरी ग्लैंड होती है वो उनका फॉर्मेशन होता है। और इसमें और क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। और इसमें है ना, जो मेम्ब्रोजेनेसिस होता है उसमें क्या, ये हमने पढ़ लिया है, मैं तो रिवीजन करवा रही हूँ ना। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। फिर लैक्टोजेनेसिस था, उसमें क्या था, सिंथेसिस और सेक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। उसमें सिक्रीशन और सिंथेसिस होता है लैक्टोजेनेसिस में, जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन करवाता है। फिर है लैक्टोकाइनेज, तीसरा वाला कौन है, लैक्टोकाइनेज। इसमें क्या होता है, सकलिंग ऑफ बेबी। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है, जो मदर के निपल होते हैं उनमें वो क्या करता है, एल्वियोलाई और निपल को क्या करता है, सकिंग ऑफ बेबी सकिंग करता है। और फिर वो क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ T4, T5, T6 स्टिमुलेशन होते हैं उसके अंदर, जो होते हैं T4, T5, T6, जो सेंसेशन ट्रांसफर टू हाइपोथैलेमस। जो वो ब्रेस्ट होते हैं उनके अंदर जो T4, T5, T6 होते हैं उनको स्टिमुलेशन मिलता है। फिर वो क्या हो जाते हैं, वो जो सेंसेशन है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस के पास में। ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, फिर प्यूटरी ग्लैंड उनसे क्या करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करती है। फिर ऑक्सीटोसिन से 2 एक्ट होते हैं, एक्ट ऑन मायोपैथिली सेल ऑफ ग्लैंड, या फिर एक्ट ऑन मायोमेट्रियम सेल्स। 2 पे होता है, एक्ट ऑन मायोपैथिल सेल ऑफ ब्रेस्ट, एक्ट ऑन मायोमेट्रियम सेल्स, एक्ट ऑन मायोपैथी सेल इंजेकुलेशन ऑफ मिल्क, आल्सो कैनो एज मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स। और जो मायोमेट्रियम सेल थी उसमें क्या होगा, इन्वुलेशन। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन इसमें सिर्फ इन्वुलेशन होता है ना। और जो एक्ट ऑन मायोपैथिकल सेल ऑफ ब्रेस्ट होती है उसमें इजेकुलेशन ऑफ मिल्क होता है। और जो ये हमने सकिंग ऑफ द बेबी और ऑक्सीटोसिन हार्मोन तक बढ़ा था, इसको बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट डाउन रिफ्लेक्स इसे बोलते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो लैक्टेशन है उसकी तीसरी प्रोसेस गैलेक्टोकाइनेज के अंदर जब बेबी सक करता है तो स्टिमुलेशन होता है उसमें T4, T5 और T6। इससे क्या होगा, जो सेंसेशन है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। वहाँ से फिर क्या करती है, जो प्यूटरी ग्लैंड होती है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है, जिससे 2 एक्ट हो जाते हैं, एक्ट ऑन मियोफिलेटियल सेल पे और मायोमेट्रियम पे, जो कि क्या करती है, एक तो इन्वुलेशन करती है, एक इंजेक्शन ऑफ मिल्क करती है। मायोपैथिकल सेल तो क्या करती है, इंजेक्शन ऑफ मिल्क, और मायोमेट्रियम क्या करती है, इव्यूलेशन करती है। फिर आगे आल्सो कैनो एज मिल्क इजेकुलेशन रिफ्लेक्स किसकी वजह से होता है, मिल्क इजेकुलेशन रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। फिर है गैलेक्टोपोरोसिस।
गैलेक्टोपोरोसिस 4 नंबर वाला है, जो क्या करता है, मेंटेन ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ ब्रेस्ट। ये क्या करता है, मेंटेन करता है और सिंथेसिस करता है ब्रेस्ट के सिक्रीशंस को। फिर है रिस्पॉन्सिबल हार्मोन प्रोलैक्टिन ए सकिंग ऑफ बेबी। लैक्टेशन फेलियर का मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोडक्शन प्रोडक्ट ब्रेस्ट मिल्क। फिर है मैनेजमेंट क्या है, गैलेक्टोकाइनेज का। इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट मेंटेन ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे सिंथेसिस एंड ब्रेस्ट मिल्क को। अगर है ना लैक्टेशन फेलियर हो तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मेटाक्रोलोप्रोमेडोल रिलीजिन सल्फ्यूराइड, ये हम उसको मेडिकेशन देंगे, सल्फ्यूराइड और मेटाकोलिनोप्रोमाइड। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू WHO HIV क्या है, बच्चे में कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। हम ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं और टीवी में भी करा सकते हैं, एक्टिव टीवी में नहीं करवा सकते हैं, और फिर उसकी मदर की मर्जी है, वो चाहे तो करवा सकती है। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन लास्ट में। फिर 2 मेडिकेशन है जो क्या करती है, कैलेनोजेनेसिस जो क्या करती है, इंक्रीज बाइल सिक्रीशन। एमेनोजेनेसिस जो क्या करती है, इंक्रीज मेंस्ट्रुअल सिक्रीशन। फिर है लैक्टेशन सप्रेशन टू स्टॉप सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अगर सिंथेसिस और सिक्रीशंस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो ब्रेस्ट मिल्क के फिर ये कैसे हो सकते हैं, लैक्टेशन सप्रेशन ये हो सकता है। इसमें इंडिकेशन है स्टिल बर्थ हो जाए किसी माँ में बच्चे का, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है ये ब्रेस्ट मिल्क में, कॉन्ट्रा इंडिकेट और ब्रेस्ट मिल्क। फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क REAL, यानी कि आगे हम देखेंगे इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कौन कौन होते हैं। मैटरनल फैक्टर में रेडिएशन थेरेपी, कंटिन्यूस इरिगोट डेरिवेटिव्स, एंटी मेटाबॉलिज्म और एंटी कैंसर ड्रग्स, लिथियम थेरेपी और एंटी मेनक ड्रग्स, इन सब में क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। फिर है मैटरनल फैक्टर में फियोकेटोयूरिया, गैलेक्टोसीमिया, इन सब में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। फिर है इंटरवेंशंस ऑफ लैक्टेशन सप्रेशन में टाइट क्लॉथिंग ऑन ब्रेस्ट और टाइट बैंडिंग्स ऑन ब्रेस्ट, आई पैचेस अप्लाई ऑन ब्रेस्ट। ड्रग्स में ब्रोमोक्रिप्टीन जो कि क्या कराती है, इससे साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपोटेंशन, COP यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। फिर है HIV मदर के अंदर क्या होता है, रोगाम लगाना होता है, चाहे पता हो या नहीं हो। अगर RH माइनस की मदर है यानी कि RH नेगेटिव मदर है तो उसमें रोगाम लगाना ज़रूरी है। इंटरनेशनल यूनि फिर है मैनेजमेंट ऑफ प्यूपेरियम। अब प्यूपेरियम का मैनेजमेंट क्या है, रेस्ट कराओ, एम्बुलेशन कराओ, प्रिवेंशन ऑफ क्लॉट, हॉस्पिटल स्टे, नॉर्मली वजाइनल डिलीवरी में 48 से 72 घंटे तक रखते हैं, सिजेरियन सेक्शन में 6 से 7 दिन तक रखते हैं। डाइट के अंदर क्या करते हैं, लिक्विड डाइट देते हैं इफ़ गेग रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट। फिर उसके बाद में सेमी सॉलिड डाइट देते हैं इफ़ प्रजेंटिंग क्या होनी चाहिए, उसके अंदर पेरिस्टाटिक मूवमेंट होने पे हम सेमी सॉलिड डाइट दे सकते हैं, और फिर हम सॉलिड डाइट दे सकते हैं। रूमिंग इन स्मॉलर बाउंडिंग, रूमिंग इन स्मॉलेशन बाउंडिंग, इमोशनल बाउंडिंग बिटवीन मदर एंड बेबी। रूमिंग इन का मतलब होता है इमोशनल बाउंडिंग होना, किसके अंदर, मदर और बच्चे के अंदर, बेबी के अंदर। इम्यूनाइजेशन के अंदर हम इंजेक्शन लगा सकते हैं रोगाम का,
अगर मदर RH नेगेटिव है विद इन 72 आवर में, और 300 माइक्रोग्राम और 1500 इंटरनेशनल यूनिट लगा सकते हैं RH नेगेटिव मदर के अंदर। IM2 मदर, IM लगा सकते हैं मदर में। फिर एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं मदर को गीगल एक्सरसाइज करे टू स्टैंडिंग पेरिटल मसल्स, जो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है पेरिनेटल मसल्स को और पेल्विक फ्लोर को। फिर हम ब्रेस्ट मिल्क के लिए बोल सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, हम बोलेंगे कि मदर को 20 मिनट ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, 10 मिनट ईच ब्रेस्ट और 10 मिनट ईच ब्रेस्ट, 20 मिनट तक टोटल ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, 10-10 मिनट दोनों ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में हम क्या करेंगे, 2 से 3 आवर डिमांड फीडिंग कराएंगे। फिर ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यूसली बाय 2 प्रोसेस, एक तो होता है फोर मिल्क और एक होता है हिंड मिल्क। जो फोर मिल्क होता है उसमें वाटर ज़्यादा होता है, हिंड मिल्क के अंदर प्यास के लिए, हंगर के लिए होता है। फोर मिल्क में क्या होता है, स्टैंडिंग टाइम ओनली टू सॉफ्टी थाइड लिक्विड फ्लूड। फिर हिंड मिल्क में एंड टाइम टू स्टर्टिफाई हंगर या न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क में 500 से 800 ml पर डे, 100 ml ब्रेस्ट मिल्क 66 कैलोरीज, ठीक है। फिर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ मदर प्रेगनेंसी में तो हम देते हैं जो नॉर्मल दे रहे हैं उससे प्लस करनी है 350 कैलोरी पर डे, और लैक्टेशन में 500 प्लस करनी है, 550 तक हम कैलोरी पर डे बढ़ा सकते हैं। फिर एक कैलेस्ट्रॉम क्या होता है, फर्स्ट 28 टू 72 आवर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जिसके अंदर कंटेन होता है IgA, वाटर होता है 86%, प्रोटीन होता है 8.6 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट होता है 32 ग्राम, और फैट होता है 2.3 ग्राम। ये सब होता है कैलेस्ट्रॉम्स कंटेन मदर में। फिर ये मैच्योर मिल्क कब आता है, बाद में आता है कैलेस्ट्रॉम के बाद में, जो कि 87% वाटर होता है, 7.5 कार्बोहाइड्रेट होता है, 72 ग्राम फैट होता है, 12 ग्राम प्रोटीन होता है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग 500 ml से ज़्यादा होना, फ्रॉम और इनटू जेनाइटल ट्रैक्ट फॉर्मिंग चाइल्ड बर्थ टू अप टू एंड ऑफ द पिपेरियम एज एविडेंस बाय डिक्रीज ब्लड सप्लाई, हाइपोटेंशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट, टेकिकार्डिया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, PPH 4 to 6% केस या इंडिकेशंस ऐसे ही होते हैं जिसमें PPH होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ PPH क्या है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन शुरू कर दिए हमने। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है पता चल गया, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो कि 500 ml से ज़्यादा हो और जिसमें क्या हो, फ्रॉम इनटू जेनाइटल ट्रैक्ट से हो, चाइल्ड बर्थ टू अप टू एंड ऑफ पिपेरियम। और ये कब स्टार्ट होता है, जब बर्थ हो जाता है बच्चे का, उसके बाद से पिपेरियम स्टार्ट होता है। एज एविडेंस बाय डिक्रीज ब्लड, इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, हाइपोटेंशन होने लग जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है हार्ट रेट, तो उसको टैकीकार्डिया बोलेंगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन PPH होता है और ये 100 में से 4 से 6% महिलाओं में इंडिकेशंस होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ PPH अकॉर्डिंग टू अमाउंट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर PPH। माइल्ड में क्या है 500 से 1000 होना, मॉडरेट में 1000 से 2000 और सीवियर में 2000 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होने को हम अकॉर्डिंग टू अमाउंट के हिसाब से। फिर है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, इसमें 2 टाइप की हो गई, प्राइमरी PPH और सेकेंडरी PPH। प्राइमरी PPH में क्या है, PPH विद इन 24 आवर्स। सेकेंडरी PPH में क्या है, आफ्टर 24 आवर्स टू 42 डेज तक होती है। मोस्ट कोज ऑफ PPH क्या है, एटोनिक यूट्रस,
फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी पीपीएच के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्राइमरी पीपीएच 2 टाइप का होता है, थर्ड स्टेज और ट्रू पीपीएस। थर्ड स्टेज और ट्रू पीपीएस। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो पोस्टमार्टम हेमरेज है उसमें क्या होता है, बिफोर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, मोस्टली प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोल सकते हैं इसको हम। सॉरी, थर्ड स्टेज में क्या है, पीपीएच बिफोर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। जो थर्ड स्टेज होती है उसके अंदर, ये हम प्राइमरी में पढ़ रहे हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है, पीपीएस पोस्टमार्टम हेमरेज बिफोर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से शुरू हो जाता है थर्ड स्टेज वाला। फिर है प्राइमरी पीपीएस के अंदर ट्रू पीपीएस, इसमें क्या होता है, पीपीएस आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के बाद में स्टार्ट होता है। मोस्टली प्राइमरी पीपीएस विच 1-2 आवर, जो प्राइमरी पीपीएस है वो 1 से 2 घंटे में हमें पता चल जाता है। एंड सेकेंडरी पीपीएस हमें 8 से 10 दिन तक देखने को मिलता है। ठीक है। फिर है प्राइमरी पीपीएस के कोज ऑफ प्राइमरी पीपीएस, तो एटोनिक यूट्रस जो कि मोस्ट कॉमनेस्ट कोज होता है, ट्रोमेटिक यूट्रस जो 20% होता है, और ये जो एटोनिक यूट्रस है इसकी वजह से पीपीएस होने के 80% कारण है, और टिश्यू रिटेन और थम्बोसिस अबनॉर्मलिटी हो सकती है। अब हम पहला कोज पढ़ेंगे प्राइमरी पीपीएस का, तो एटोनिक यूट्रस में ए यानी अब्सेंस और टोनिक यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ग्रेट मल्टीपेरा और पेरा प्रीवियस प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं प्रेवा। ग्रेट मल्टीपेरा या जिसने 4 या 4 से ज़्यादा बार बच्चे डिलीवर किए हो, तो उसकी मसल्स क्या हो गई है, लिगामेंट्स लूज़ हो गए हैं, यूट्रस काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस कम होते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ग्रैंड मल्टीपेरा में क्या हो सकता है, एटोनिक यूट्रस होने की वजह से पीपीएस हो सकता है, प्राइमरी पीपीएस। ठीक है। फिर ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस है वो क्या हो जाता है, ओवर डिस्टेंशन होने की वजह से हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे 1 से अदर 2 बच्चे हैं तो यूट्रस अपनी ज़्यादा ही स्ट्रेस हुआ है, तो उसको अपनी नॉर्मल कंडीशन में, एक इलास्टिक रबड़ होता है, हम कितना ही खींचे फिर वो ज़्यादा खींचने पे, ज़्यादा देर तक खींचा रहने पे वो अपनी स्थिति में जाने में बहुत टाइम लेता है या जा ही नहीं पाता है, तो इसकी वजह से प्राइमरी पीपीएच हो सकता है। फिर ये हाइड्रो एमिनोज की वजह से हो सकता है। माइक्रोसोमिया एंड डायबिटीज़ मदर, अगर बच्चा बहुत बड़ा है तो यूट्रस ज़्यादा बड़ा होगा, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कम होंगे। फिर है प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब होता है, और परिसिपिटेड लेबर का मतलब क्या होता है, माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। यूज़ ऑफ एडिस का मतलब हमने कुछ भी डिलीवरी के टाइम में यूज़ कर लिया हो आर्टिकल्स, तो इसकी वजह से हो सकता है। सडेटरी स्टॉप ऑफ ऑक्सीटोसिन, हमने सडनली एकदम से ऑक्सीटोसिन बंद कर दिया, क्या पता उसी की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन रुक जाते हैं, तो फिर प्राइमरी पीपीएस कोज हो जाता है। फिर है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएस, जो हमने अभी देखा था ना, थर्ड स्टेज ऑफ ट्रू। थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, इमिडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे पेशेंट को, फिर जनरल इंटरवेंशन करेंगे जैसे मसाज ऑफ यूट्रस, क्योंकि अब थर्ड स्टेज है तो सेपरेशन हो गई है प्लेसेंटा, तो हम मसाज कर सकते हैं। इफ़ यूट्राइन सॉफ्ट एंड बॉगी, सॉफ्ट का मतलब यूट्रस सॉफ्ट है और बॉगी मतलब हार्ड है। और फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन, एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी फ्लूइड इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट IM लगाना है। फिर अगर थर्ड स्टेज के अंदर पीपीएस हो जाए तो दो चीज़ों से हम उसको रोक सकते हैं। प्लेसेंटा सेपरेट फंडल प्रेशर, CCT लगाना हमें। अगर प्लेसेंटा सप्रेस हो गई है तो हमें प्रेशर लगाना है फंडल पे, और बाई मैनुअल हाथ के द्वारा उसको क्या करना है, रिमूव करना है। अगर इफ़ प्लेसेंटा नॉट सप्रेशन, तो हमें क्या करना है, रिमूव ऑफ प्लेसेंटा, तो मैनुअल रिमूव ऑफ प्लेसेंटा। इफ प्लेसेंटा नॉट सेपरेट, मैनुअल रिमूव ऑफ प्लेसेंटा, तो हमें क्या करना है, मैनुअल तरीके से प्लेसेंटा को सेपरेट करना है। ये था थर्ड स्टेज का
मैनेजमेंट क्या करना है, अगर प्लेसेंटा सप्रेस्ड हो गई है तो हमें प्रेशर लगा के धीरे धीरे उसको बाहर निकलना है। अगर वो सप्रेस नहीं हुई है तो हमें बाई मैनुअल हाथों के द्वारा अंदर डाल के फिर उसको धीरे धीरे सप्रेशन या रिमूव करना है प्लेसेंटा को। फिर है ट्रू ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पीपीएस। ये था अपना कौन सा पीपीएस, प्राइमरी पीपीएस का थर्ड स्टेज का पीपीएस देखा। अब हम देखेंगे प्राइमरी पीपीएस में दूसरा मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पीपीएस। इमीडिएटली इसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन करना है, कॉल फॉर एक्स्ट्रा हेल्प के लिए करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन और ब्लड एग्जामिनेशन करना है और अरेंज ब्लड करना है, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है। फिर इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, यूट्राइन फील सॉफ्ट और यूट्राइन फील हार्ड। अगर सॉफ्ट हो तो हमें क्या पता चल गया है कि एटोनिक यूट्रस है, हमें मसाज करनी है, यूट्रस पे इंजेक्शन लगाना है ऑक्सीटोसिन का 10 इंटरनेशनल यूनिट IM और फिर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन फिर वापस 10 इंटरनेशनल यूनिट इन 500 ml NS के साथ में लगाना है और 6 ड्रॉप्स मिनट से उसको चलाना है। ठीक है, अगर यूट्रस हार्ड आए तब हमें क्या करना है, ट्रोमेटिक यूट्रस हो सकता है तो एक्सप्लोरेशन ऑफ यूट्रस वजाइनल कैनाल। तो हमें क्या करना है उसको फिर उसको हमें क्या करना है, हीमोस्टेटिक सूचर करने क्या करने हैं उसके अंदर। अगर ट्रोमेटिक यूट्रस है तो हमें क्या करना है, एक्सप्लेशन ऑफ यूट्रस एंड वजाइनल कैनाल। फिर उसमें हमें क्या करना है, हीमोस्टेटिक सूचर लगा के ब्लीडिंग स्टॉप करवानी है। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो सही बात है, अगर नहीं हुए तो हमें क्या करना है, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है तो इंजेक्शन लगाना है मेथर्जीन जो कि 0.25 mg IM लगाना है। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो फिर वापस कंटिन्यूस हमें इंजेक्शन लगाना है PGF2 अल्फा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथ्रोप्रोस्टोल्ड होता है, जो कि हमें 1000 माइक्रोग्राम लगाना है। पहले तो हमें 250 माइक्रोग्राम लगाना है, और टैबलेट भी दे सके। अगर डॉक्टर बोलता है इसको टैबलेट दो तो PGE1 की हम टैबलेट दे सकते हैं 1000 माइक्रोग्राम की, और इंट्रा रिक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें भी दो बात हो जाएगी, अगर इस गोली या इंजेक्शन से ब्लीडिंग रुक जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं रुकती है तो यूट्राइन्स टेम्पोनेंट्स कर सकते हैं। यूट्राइन टेम्पोनेंट्स का मतलब इसमें 3 चीज़ें हैं, टाइट यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन हम पैकेजिंग कर सकते हैं, बाई मैनुअल कंप्रेशन कर सकते हैं, बकरी बलून या SB ट्यूब डाल के या फोलिस ट्यूब डाल के हम कर सकते हैं। इन तीनों में मिलाकर अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर कंटिन्यूस रहे तो हम लिगेशन ऑफ यूट्रो ओवरी आर्टरी, लिगेशन ऑफ यूट्रो मतलब जो यूट्राइन और ओवरिनी की जो ब्लड सप्लाई वाली आर्टरी उसको हम काट देंगे, लिगेशन कर देंगे, और उसको हम बोलते हैं बाई लाइसी प्रोसीजर फॉर यूट्राइन कंप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, बाईलाइसिस प्रोसीजर फॉर यूट्राइन कंप्रेशन। ये एम्स में पूछा हुआ है कि अगर यूट्राइन ओवरी और यूट्रस की जो आर्टरी सप्लाई है, लिगामेंट से लिगेशन है, उनको काट दे तो क्या बोलेंगे, तो बाई ल्यूसिस प्रोसीजर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें भी दो बात हो सकती है, अगर ब्लीडिंग रुक जाए तो बढ़िया है, अब भी नहीं रुके, हमने उसकी आर्टरी को काट दिया, फिर भी ब्लड सप्लाई हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हिस्टेक्टोमी, यानी कि पूरे यूट्रस को बाहर निकल देंगे। अब ना रहेगा यूट्रस, नहीं आएगी ब्लीडिंग, नहीं रहेगा बांस, नहीं बजेगी बांसुरी। हमने यूट्रस को ही बाहर निकाल दिया तो अब जो मदर है उसमें अब PPS नहीं हो सकता, अब उसमें ब्लीडिंग नहीं हो सकती है।
क्योंकि मेनली उसी में ही प्लेसेंटा लगा हुआ था और वहीं से ब्लीडिंग हो रही थी। तो अगर ब्लीडिंग स्टॉप ना हो मदर में आफ्टर डिलीवरी पीपीएच हो जाए, प्राइमरी पीपीएच थर्ड स्टेज और ट्रू लेबर का देखा था हमने, ट्रू पीपीएच हो तो हमें ये सब कुछ करना है। अब इसके आगे हम बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच।